चलिए आइए, हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण और इसमें ये 9 नंबर क्वेश्चन ये किसी का डाउट रह गया था। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, बता देने के बाद भी अगर आप लोगों का पूरा क्लियर नहीं होता है, इसका मेन बात यह है कि आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखते नहीं हैं, है ना। तो उसको पहले कंप्लीट देखिए। और सबसे दुख की बात है कि मेरे खुद के कोचिंग के बच्चे में ये कमजोरी है, जो वीडियो आप लोगों को बना के भी दे रहे हैं फिर भी आप लोग उसे देख नहीं रहे हैं। उसको पहले कंप्लीट देखिए, ठीक है। अब कोचिंग में मैथ को रिवीजन कराना अब संभव नहीं है, आपको यूट्यूब के ही माध्यम से रिवीजन करना होगा, ठीक है। अब बात रह गया साइंस का, तो साइंस का आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो, और जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ को कराया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको समझिए। देखिए, बनने का प्रोसेस तो सभी को आता है, ये बनाने का प्रोसेस सभी को आता है, लेकिन हम लोगों का पैटर्न क्या है, 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा OMR सीट पे टिक लगाने वाला, ठीक है। ये अलग से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये अलग से रहेगा क्वेश्चन, OMR सीट अलग से रहेगा, ठीक है। यही ना पैटर्न था हम लोगों का। जो एग्जाम पैटर्न है वो 30 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना, 30 नंबर। 30 में से 20 क्वेश्चन आपका है वस्तुनिष्ठ, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब एक आप लोगों का क्वेश्चन का अलग से बुक आएगा और OMR सीट दिया रहेगा, उसमें आपको गोल करना है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन रहेगा अलग से। 5 क्वेश्चन आप लोगों का यानी कि कह सकते हैं कि एक शब्द में आंसर देने वाला यानी कि बनाने वाला रह सकता है। तो हो सकता है इसी तरह से दे देगा, बोल देगा कौन द्विघात बहुपद है या कौन द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का खाली जगह भरने वाला दे दे। तो इधर से हो गया कितना, ये 5 क्वेश्चन उस तरह का रहेगा जो एक शब्द में आंसर देना है, और 5 क्वेश्चन आप लोगों का जो खाली जगह भरने वाला रहता है वो, ठीक है। यानी कि एक पंक्ति में ये लिखा हुआ था कि एक रहेगा कि एक शब्द में आंसर देना और दूसरा एक पंक्ति में आंसर देना, यानी कि उसको बना के दिखाना है, ठीक है। लेकिन बात है कि 20 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन को अगर हम लोग मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, तो हर क्वेश्चन को चेक करना कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप सोचिए, 20 क्वेश्चन अगर बनाने जाएंगे, एक एक मिनट करके लिया तो 20 मिनट टाइम आपका इधर चला गया, है ना। और 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनेगा। इसमें हमारे पास जैसे 4 क्वेश्चन है और यहाँ लिखा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको बना के चेक कर पाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में पढ़ना है कि कैसे शॉर्ट ट्रिक में इस चीज़ को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे दिक्कत की बात है ये कि जब पढ़ा देने के बाद भी आप लोग कंप्लीट उसको नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास समय है नहीं, आप उसको देखिए और कंप्लीट कीजिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे, यानी कि 1 मिनट से भी कम समय में उसको करके निकल जाना है। इसे हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। इसको आप लोग स्लो, है ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से देखिए कैसे ये बनता है। अब एक एक क्वेश्चन को यहाँ अगर बनाने जाएंगे तो 1 मिनट कम से कम, कितना स्पीड आप मैथ बनाएंगे तो 1 मिनट, ये 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट, यहाँ, यानी कि 4 मिनट एक क्वेश्चन अगर समय लेगा तो 20 क्वेश्चन बनाने में कितना समय लग जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए कि हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। डाउट आपका नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को अगर आप कर रहे हैं और नोट बना रहे हैं, है ना, तो फिर आपका डाउट नहीं रहेगा। इतना तो क्लियर है। चलिए देखिए, हम ये बता रहे थे कि जैसे मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन को अगर आपको चेक करना हो तो कैसे करेंगे। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 2x - 3, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमें यहाँ हल करके देखना पड़ेगा कि द्विघात है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, गौर कीजिए, ये -b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूला से आता है ना। a के जगह x और b के जगह 2 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 2x - 3, ये। अब इसको हम लोग हल कर दें तो ये होगा 2 दूना 4, x प्लस 4 प्लस 1 इजकल टू 2x - 3। अब यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस
4x ये दोनों जुड़ जाएगा तो +5, इसको इधर ले आएंगे तो 2x और +3x बराबर 0। ये और ये दोनों जुटेगा तो x² - 6x और +8 = 0। ये और ये दोनों जुट गया तो ये देखिए द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो कम से कम यहाँ से यहाँ तक करने में हमको कितना समय लगे, 1 मिनट तो कम से कम लगा होगा। अब यही क्वेश्चन को हम लोग आसान ट्रिक में कैसे बनाएंगे, ताकि तुरंत देखते ही हम लोगों का बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन में ही काम कर लेना है, क्योंकि OMR शीट आपको अलग से मिलेगा, है ना, जिसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर इस तरह या फिर ये ABCD करके दिया रहेगा, उसमें आपको गोल करना है। ठीक है, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ चर राशि को देखना ध्यान में, तो x का होल स्क्वायर लगा दिए, बाकी में कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ कितना है 2x, तो ये पूरे इक्वेशन में देखिए अधिकतम घात कितना मिला 2, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। कितना आसानी से हो रहा है। इसमें इसके साथ ये गुना होगा तो ये हो जाएगा x² गुना में पावर जुड़ता है, बाकी हमें x कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कहीं गुना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ देखिए इंटू का चिन्ह है, तो ये x इसके साथ गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा x²। अब गौर कीजिए, ये x² को अगर हम लोग इस पार करें तो -x² हो जाएगा। इसको अगर हम लोग इसको इधर कर दें तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस में, दोनों कट जाएगा। अब ये पूरे समीकरण को देखिए, इसमें x² ही नहीं है, पूरा कट गया, ये दोनों आपस में क्या हुआ, कट गया। जब ये दोनों आपस में कट गया और x² है ही नहीं, अधिकतम घात 2 नहीं रहा, तो इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और हम लोगों का क्वेश्चन है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका मतलब यही द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए कितना सरल है, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x², और बाकी आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं, खाली x वाले को गुना करना है, और यहाँ है x²। अब यहाँ से यहाँ तक आप गौर करके देखिए, इसमें अगर यहाँ 1 है, इसको हम लोग इधर ले आएँ उठा के तो -x², और ये दोनों को अगर हम लोग घटा दें, इन दोनों को, तो 2x² में 1x² घटेगा, फिर भी आपका x² बचा हुआ रहेगा। और हम बताए थे जिसका अधिकतम घात 2 उसे द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ अगर करें तो यहाँ क्या है, पावर 3 है, ये इसके साथ गुना होगा तो x⁻3, और बाकी हमें नहीं गुना करना है। जैसे यहाँ x+2 का होल क्यू है, x+2 का होल क्यू होते, ये +b का होल क्यू में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही समझना। और यहाँ क्या है x3, क्लियर है। अब ये यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो x, ठीक है, पर पावर 3 है, ये दोनों आपस में कट गया। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आपका अधिकतम घात मिल रहा है तो इससे छोटा वाला घात निश्चित मिलेगा। जैसे a+b का होल क्यू करेंगे और अधिकतम घात यहाँ 3 आ गया, तो इसके छोटा वाला यानी कि x² कहीं ना कहीं a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं x² मिलेगा। तो अधिकतम घात जब कट गया तो इसके अंदर रहेगा क्या, x² रहेगा, तो x² रहेगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। तो कौन नहीं है, तो ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसे आपको चेक करना है। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ समझिए। हम लोग अपने मन से ही ले लेते हैं और प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं x² + 1 और यहाँ कर दें x - 1 = x³ + 3x और +7, ऐसे अंदाजे ले लिए हम लोग। अब ये चेक करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या पूरा हम लोग बैठ जाएंगे इसको हल करने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का 4 गो ऑप्शन अगर दे दे तो इसको हल करने के लिए हम लोग बैठ जाएंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको आसान ट्रिक में समझेंगे। सिर्फ x वाले को x के साथ गुना करना, बाकी नहीं गुना करना है। इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा x3, और बाकी हमें नहीं पता, कुछ करना भी नहीं,
और यहाँ क्या है एक्स क्यू। तो देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया। जब एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया तो ये कहीं ना कहीं इधर जब गुना होगा तो 100% एक्स स्क्वायर आपका बचेगा। और जब एक्स स्क्वायर बचेगा तो हम लोग समझेंगे ये द्विघात समीकरण है। अब इसको हल करके देख लीजिए, द्विघात समीकरण होगा। चलिए करके दिखाते हैं। ये इसके साथ गुना कर दीजिए तो एक्स क्यू, इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स, फिर एक को एक के साथ माइनस एक, और इधर एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 7। ये देखिए ये इधर कट गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। अब यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, ये इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 3x माइनस इधर हो जाएगा आके तो माइनस 2x, और ये 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस 8 बराबर 0। ये रहा, ठीक है। तो इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आसान तरीका भी सीखा कीजिए। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना। उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे करें, जैसे 2x इंटू एक्स प्लस 1, और इधर हम लोग ले लेते हैं इस पार में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 5 ऐसे। अब ये चेक करना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम बोले सिर्फ x को गुना करना, बाकी को गुना करने की आवश्यकता है। ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, है ना। ये टोटल इसके साथ गुना कर देना है, बाकी गुना करने की आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन में दिया रहे तो डायरेक्ट कीजिए, ये इसके साथ गुना कीजिए एक्स क्यू। अब देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्यू है ना। यानी कि स्क्वायर और क्यू ना घटेगा, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसका अधिकतम घात 3 हो गया, तो यानी कि ये समीकरण आपका जो यहाँ दे रखा है ये त्रिघातीय समीकरण आएगा। ठीक है, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको यहाँ काम करना होगा। शॉर्ट तरीका भी समझना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे फार्मूला के आधार पर तो हम लोग बना के उसको देख ही लेंगे। और अच्छा 21 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया था, इसमें एक आधा क्वेश्चन छोड़ दिए थे आप लोगों के लिए, शायद हो गया होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है 22 नंबर से। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में कह रहा कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 - 2 हो, है ना, निम्न में से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण जिसके मूल, है ना, 2 को मूल दिया है, कौन कौन दिया है, तो 2 और -2 वो तो निम्न में से हैं, मतलब ये समीकरण में से किसका मूल ये हो सकता है। तो मूल होने का मतलब, ये मूल कहने का मतलब आप इसको मूल बोलिए, हल बोलिए, शून्यक बोलिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, और यानी कि x इनमें से जो भी, है ना, देखिए समझिएगा कि मूल कहने का मतलब हो गया कि हल, शून्य, कुछ भी हो सकता है। यानी कि x का वह मान जो इन समीकरणों को संतुष्ट कर सके। ठीक है, यानी कि यहाँ जो दिया है ये x का मान है, x का मान एक बार 2 लेना है, एक बार x का मान -2 लेना है, और ये मान इन समीकरणों में पुट करना है। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 रिजल्ट दे रहा है तो हम लोग समझेंगे कि वही समीकरण का ये मूल है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का इजी रूप में वो बन सकता है। समझना है कि ये x का मान है और ये भी x का मान है। अब ये दोनों वैल्यू इन समीकरणों में पुट करने, क्योंकि एक एक समीकरण को हल करना मतलब बहुत ज़्यादा समय का बर्बादी करना। ठीक है, तो हम लोग इस समीकरण में अगर हल करते हैं तो यहाँ गौर कीजिएगा, अगर हम लोग इस समीकरण में हल करते हैं, इसमें ये 2 यहाँ ला के रखिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 दूना 4 और -2, तो रिजल्ट कितना आया 2, 0 तो नहीं आया ना। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि इसको हल करेंगे तो ये वाला मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, इजी में बनाना है। अब इसमें पुट करके देखिए, यहाँ 2 रखिए, एक बार आप 2 रखिए
और 2 हो जाने के बाद एक बार -2 रखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 रखना है, तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में से 4 घटेगा 0। इससे तो काम हो रहा है, लेकिन इसको भी पुट कीजिए यहाँ इस जगह पे, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ रखेंगे तो -2 का स्क्वायर -4 है ना। देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 यहाँ फिर माइनस करेंगे 0। यानी कि ये दोनों ही मान, यहाँ जो 2 को मूल दिया हुआ है, ये दोनों मूल इस समीकरण में ला के रखते हैं, इस समीकरण में, तो हमें 0 मिलता है। यानी कि ये दोनों मान जो x का मूल देना मतलब x का मान दिया हुआ है, ये दोनों ही मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर जो समीकरण को मूल संतुष्ट करे वही उसका हल माना जाता है। तो हम लोगों का आंसर 2 नंबर होगा। आप चेक यहाँ भी कर सकते हैं, चेक यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर 0 ये भी आ जाए, यहाँ एक बार 2 रखिए, फिर यहाँ एक बार 2 रख के देखिए, ठीक है। और 2 रखने से अगर 0 आ जाए तो एक बार -2 रखिए, फिर एक बार यहाँ -2 रखिए, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में अगर मान 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग समझेंगे वो समीकरण का मूल है, ठीक है। तो ये वाला जो है समीकरण का मूल किसका है, इस समीकरण का मूल जो है ये दोनों आएगा। नहीं तो आप अलग से भी हल करके देख सकते हैं, जैसे x² बराबर इस 4 को इस पर ले आएँ तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, स्क्वायर को उधर ले जाएं तो +-√4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 2। यानी x का मान एक बार 2 और एक बार -2। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। एक बार इसको चेक कीजिएगा, फिर एक बार इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो यहाँ से आप लोगों का आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो ये ईजी तरीका हुआ। 23 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का मूल समान हो, तो मूल समान होने के लिए d बराबर होता है 0, है ना। देखिए यहाँ d बराबर 0 वास्तविक और समान, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। इसके आगे में जो रहेगा x² के आगे में जो रहेगा वो a का मान हो जाएगा, और x के आगे में जो रहेगा ये माइनस समेत लेना है, तो b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया k। इन सभी मान को इसमें पुट कर देना है, तो b का मान -4 यहाँ रख दीजिए, तो -4 का होल स्क्वायर 4 × 1, ये a का मान कितना 1, तो 1 हुआ। c का मान कितना है k बराबर 0, ये 4 4 ये 16, और ये 4 के बराबर 0, इसको उधर कर दें तो 4 के बराबर -16, माइनस से माइनस कट गया, और 4 4 ये 16, तो k का मान जो आया गया वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो k का मान हम लोगों का 4 आएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, बात समझ में आया यहाँ तक।